अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरुउम्मीद। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में शिकस्त देकर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। कैंगरूज ने 82 रन से इंग्लिश टीम को हरा दिया। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड टीम 352 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाकर आउट हुई। ट्रेविस हेड 170 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 286 रन बना सकी थी। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, वादिया नीलम में अड़ंकेल, ताओबट, ग्रेस वैली में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बाग में बारिश और बर्फबारी, दियामर में बादल बरस पड़े। मौलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में आसमान से गिरती बर्फ से मौसम हसीन। बटग्राम में तवील खुश्क साली के बाद अब्र रहमत बरस पड़ी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी बादल बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गलियात में रिमझिम। भक्कर, हारीपुर, खोशाब, जोहराबाद में बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के ढेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। बाकी तमाम मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। लाहौर और गिरदोनवाख में धुंध के ढेरे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जज़वी मुअत्तल। कराची एयरपोर्ट पर भी धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 410, मुल्तान में 289 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 274, कराची में 235 तक पहुंच गया। सदर मुमलिकत इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी का बगदाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का तकरीब से खिताब। कहा, पाक तुर्क दोस्ती मजीद फरोग पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फ्राहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहल कामयाबी से मुकम्मल कर ली हैं। PNS बदर 2026 के इख्तिताम पर पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 की पहली समाही में पाकिस्तान को फ्राहम करेंगे। तुर्की जंगी तैयारे बनाने वाले 10 मुल्कों में शामिल हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों को 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज माली फवायद के जुर्म में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना आयद। बानी PTI और बुश्रा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीकस जुर्माने की भी सजा। अदम इदाई पर 6 माह कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी PTI और बुश्रा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया, दोनों मुजरिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए हैं। बानी की जायद उम्र और बुश्रा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई है। मुजरिमान का अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर दिया गया। बानी PTI इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। अडयाला जेल में केस की 80 से जायद समातें हुई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। 9 मई मुकदमात का मंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। मजीद 2 केसेस का फैसला हो गया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा।
एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद, मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 20 मुल्जिमान को सजाए 5 को बरी करने का हुक्म। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की 7 मुल्जिमान को सजाएं और 22 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल समेत 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया। सरकारी गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों पर पत्थर, अंडे और पेट्रोल बम फेंके गए। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद क्या करते रहे, सब के सामने हैं। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गईं। तोहफे की घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। PTI हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। ट्रंप के कहने पर पाक फौज कहीं नहीं जाएगी। जिम्मेदारी मिली तो पाक फौज फलस्तीनी भाइयों की मदद करेगी। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। PTI फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुआफ़ी मांगे, वरना किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, PTI को मुआफ़ी अवाम से मांगना होगी, बाहर बैठे लोगों को डिसऑन करना होगा। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं। चले डिसोन कर देना, लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। भत्ता वसूली के वाक़यात, पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली। आबाद अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट। पहला मुकदमा 27 दिसंबर को मलिर सिटी थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को कादरी हाउस में छापे के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। तीनों मुल्जिमान भत्ता वसूली में मुलविस थे। भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने की। भत्ते की धमकी मिलने का दूसरा वाक़या 30 दिसंबर को बहादुराबाद में रिपोर्ट हुआ। दूसरे वाक़ये में भी भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से आई। मुलविस मुल्जिम खिजर को गिरफ्तार किया गया था। सोल्जर बाजार वाक़ये में भत्ते की कॉल दुबई के नंबर से की गई थी। वाक़ये में मुलविस 1 मुल्जिम मारा गया और 5 गिरफ्तार हुए। एबटाबाद में दिलखराश वाकया, बाप ने जहर देकर 3 बच्चों की जान ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्जिम काशिफ की बीवी की जान लेने और खुदकुशी की भी कोशिश। हॉस्पिटल में मियां बीबी की हालत तशवीशनाक। जामहक बच्चों में 9 माह का शहराम, 3 साल का आइजल और 6 साल का गाजियान शामिल। काशिफ सबाती का अहलिया पर बहीमाना तशद्दुद, खातून के सर और गर्दन पर गहरे जख्म, कलाई भी छुरी से काट दी। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले हमलावर ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम अमेरिका का एक सरकारी इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इस लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल तकरीबन 50,000 अफराद को पूरा अंदाजे के जरिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। रूस का वफ्द अमेरिकी हुकाम से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंच गया। रूसी वफ्द आज अमेरिकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मिलेगा। रूसी वफ्द की क़यादत सदर पुतिन के नुमाइंदे कैरिल डेम्स्ट्रीफ कर रहे हैं। यूक्रेन अपने इलाकों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का 2 टोक मौक़िफ़। कहा,
यूक्रेन का डोनेस्ट्रिक और लुहांसिक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है। बाज़ इत्तेहादी यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी में ताख़ीर कर रहे हैं। रूस की धमकियों का यूरोपीय ममालिक पर असर पड़ा है। किसी भी इलाके से फौजी इनखला मुतवाज़न तरीके से होना चाहिए। यूक्रेन उतनी ही तादाद में फौजें पीछे हटाएगा जितनी रूस हटाएगा। यूक्रेन अमेरिका और रूस के दरमियान सैफरी की मुलाकात की हिमायत करते हैं। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले का जायजा। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ कहते हैं गजा में जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दामात का जायजा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मजीद मुशावरत होगी। इसराइली खिलाफ वर्जियां और सर्द मौसम फलस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सहूनी फोर्सेज ने येलो लाइन अबूर करने पर 2 मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 अलग अलग वाक़यात में 2 फलस्तीनी शहीद। सर्द मौसम की वजह से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। हॉस्पिटल्स में बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेज में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फलस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी किल्लत से शदीद मुतासिर। उधर इसराइली शहर तल अवीव में शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बहाली पर तशवीश। इसराइली हुकाम ईरान पर दोबारा हमले की ऑप्शंस पर गौर करने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुतवक्की मुलाकात में ईरान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इसराइल सदर ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमले के ऑप्शन से आगाह करेगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान जोहरी अफजूदगी मराकज़ बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसराइल के लिए फौरी खतरा बन चुका है। ईरान मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दोबारा फ़ाल कर रहा है।